जिंदगियां एक फैसला। सुंदरपुर नाम के एक छोटे से शहर में रहता था एक प्यारा सा परिवार। राज, मीरा और उन दोनों का बेटा चिंटू। राज एक सीधा सादा आदमी था जो रोज सुबह ऑफिस जाता और शाम को थक कर घर लौट आता। और मीरा, वो एक प्यारी पत्नी और माँ थी, लेकिन उसके दिल में एक छोटी सी इच्छा थी। राज, कब तक हम ऐसे छोटे घर में रहेंगे? मुझे भी बड़ा घर चाहिए, कार चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए। मीरा, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास जितना है वो सब तुम्हारा ही तो है, और मेरा प्यार भी। राज के पास पैसा कम था, लेकिन प्यार बहुत ज्यादा, और शायद वही बात मीरा समझ नहीं पाई। एक दिन राज के ऑफिस में एक नई लड़की आई, काव्या। रिच, कॉन्फिडेंट और अपनी ही दुनिया में रहने वाली। जब उसने राज को देखा, उसे कुछ अलग महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे बरसों से जानती हो। ये लड़का बाकी सबसे अलग लग रहा है। इसकी आंखों में मुझे सच्चाई नजर आ रही है। फिर काव्या कुछ देर तक राज को देखती रहती है। दिन बीतते गए। काव्या और राज दोनों साथ साथ काम करते रहे, और इसी दौरान काव्या का अट्रैक्शन धीरे धीरे प्यार में बदलने लगा। फिर एक दिन काव्या ने एक खत में अपने दिल की बात लिखकर राज को दे दिया। राज, समय मिले तो इसे पढ़ लेना। ऑफिस से छुट्टी होते ही राज घर चला आता है। अरे, थोड़ा पानी देना। मीरा पानी लेकर आती है। राज, फ्रिज कब लाओगे? गर्मी बहुत बढ़ रही है, मुझे भी ठंडा ठंडा पानी पीना है। तुम्हें तो पता है मीरा, सैलरी का आधा पैसा चिंटू के स्कूल में जाता है, और बाकी घर के खर्च में। जब बोनस मिलेगा तब ले आऊंगा। आज पड़ोसन मुझे अपना हीरो का हार दिखा रही थी, और तुम बस बोनस का इंतजार करते रहो। मीरा रूठ कर चली जाती है। कुछ समय बाद राज को याद आता है कि काव्या ने उसे एक लेटर दिया था। वो उसे पढ़ने लगता है। डियर राज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं तुम्हें बरसों से जानती हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। हाँ, मुझे पता है कि तुम शादीशुदा हो, फिर भी मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मुझे अपना लो राज, मुझे अपना लो। तुम्हारी काव्या। अगले ही दिन राज ऑफिस जाकर मीरा से बात करता। देखो काव्या, तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं शादीशुदा हूं और मेरा एक बेटा भी है। राज, प्लीज मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हारी पत्नी और बच्चों को भी अपना लूंगी। बस काव्या, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं, दैट्स इट। राज गुस्से में वहां से चला जाता है। राज की बात सुनकर काव्या राज के घर आती है ताकि वो उसकी पत्नी से मिल सके। हाय, मैं काव्या हूँ। मैं राज के ऑफिस में काम करती हूँ। हाँ बोलिए, राज तो घर पे नहीं है, क्या काम है? मुझे पता है, मैं तुमसे ही मिलने आई हूँ। असल में मैं राज से बहुत प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। आपका दिमाग तो ठीक है? आपको पता है आप किससे क्या बात कर रही हैं? हाँ, मुझे सब पता है। मैं राज से शादी के बदले तुम्हें अपनी सारी जमीन जायदाद दे दूंगी। कब तक तुम इस छोटे से घर में रहोगी? राज से शादी के बाद तुम बंगले में रहोगी, गाड़ी में घूमोगी। उस रात को मीरा को नींद नहीं आई। वो सारी रात सोचती रही। अगर राज की शादी उस लड़की से हो गई तो हम रातों रात अमीर बन जाएंगे। गाड़ी में घूमेंगे, गहने चांदी सब हमारे पास होगा, और हीरो का हार भी होगा। अगले ही दिन मीरा राज को काव्या से शादी करने के लिए कहती है। दोनों में कुछ देर तक बहुत बहस होती है, और आखिरकार राज मान जाता है। ठीक है, ठीक है, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। फिर राज मीरा की खुशी के लिए काव्या से मजबूरी में शादी कर लेता है। शादी के बाद काव्या अपनी सारी जायदाद और बंगला मीरा को दे देती है, और वो राज के साथ राज के छोटे से घर में आ जाती है। काव्या, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मैंने बस अपनी मीरा की खुशी के लिए तुमसे शादी की है। राज की बात सुनकर काव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
उसका दिल जैसे टूट सा जाता है। दूसरी तरफ मीरा अपने बड़े से बंगले में गहने पहनकर बहुत खुश हो रही होती है। दिन बीतते जाते हैं और चिन्नू को भी अपने पापा की याद आने लगती है। माँ, पापा कब आएंगे? मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। मीरा के पास कोई जवाब नहीं होता। वो बस चुपचाप चिन्नू को देख रही होती है। दूसरी तरफ भले ही राज काव्या के साथ रहता था, पर उसका दिल हमेशा मीरा के पास ही रहता था। समय बीतता गया। मीरा के पास अब सब कुछ था, गाड़ी, पैसा, पर जो नहीं था वो बस राज का प्यार था। ये मैंने क्या कर दिया? पैसों के चक्कर में अपने प्यार को बेच दिया। मीरा रोते रोते राज के घर आती है। राज, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मीरा, प्यार कोई डील नहीं होता। प्यार तो वो है जहां दिल से दिल जुड़ता है, ना कि पैसों से। काव्या ने सब कुछ देख लिया और एक बड़ा फैसला लिया। राज, तुम मीरा के पास वापस जाओ। सच्चा प्यार उनका है, मेरा नहीं। काव्या, पर तुम? कभी कभी प्यार छोड़ देना ही सबसे बड़ा प्यार होता है राज। प्यार कभी जबरदस्ती नहीं हो सकता। काव्या राज और मीरा को छोड़कर चली जाती है। मुझे सबक मिल गया, अब कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब हम साथ हैं, बस वही काफी है।